हाय फ्रेंड्स, क्लास 24 जून में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 2 और 3 सितंबर 2024 के करंट अफेयर्स के बारे में। क्वेश्चन वही लिया गया है सिलेक्टेड एंड इम्पॉर्टेंट, ताकि आपके आने वाले एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन आ सके। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नास्कॉम ने किसे चेयरपर्सन नियुक्त किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिंधु गंगाधरन को हाल ही में नास्कॉम ने चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया है। नास्कॉम का फुल फॉर्म होता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। इस स्थापना हुआ था 1 मार्च 1988 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फार्मूला 1 टच ग्रा प्री जीता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लैंडो नॉरिस। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 मार्को वेजेंची ने जीता है। सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 कार्लोस सैंज ने जीता है। मैक्स वर्स्टेपन ने मेडल संघाई ग्रैंड प्रिक्स जीता है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में गोल्डमैन सैचस ने 2024 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितना लगाया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6.7%। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रजत पदक। भारत ने मालदीव के थुलुसधु में आयोजित एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 में टीम स्पर्धा मारुहावा कप में रजत पदक जीता। फाइनल मुकाबले में जापान ने भारत से 58.40 के स्कोर के साथ बड़े अंतर से स्वर्ण पदक जीता, जिनमें से 24.13 का स्कोर दर्ज किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने नई दिल्ली में राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर पोर्टल का शुभारंभ किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जेपी नड्डा ने। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में भारत में पंजीकरण के लिए पात्र सभी एमबीबीएस डॉक्टरों के पंजीकरण के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर पोर्टल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर बोलते हुए, यह पोर्टल देश के सभी एलोपैथिक पंजीकृत डॉक्टरों के लिए एक व्यापक और गतिशील डेटाबेस होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने आत्मघाती ड्रोन का अनावरण किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर कोरिया ने। आप इमेज में भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में 3 नए उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति हुई है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वियतनाम में। आप इमेज में भी देख सकते हैं। तो वियतनाम में 3 नए उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति की गई है। वियतनाम की संसद ने 3 नए उप प्रधानमंत्री और 2 मंत्रियों की नियुक्ति की है। वियतनाम की नेशनल असेंबली ने हनोई में एक असाधारण बैठक के दौरान नए उप प्रधानमंत्रियों और मंत्रियों की नियुक्ति की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 5 वर्ष की उम्र में माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वालों का नया रिकॉर्ड बनाया है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तेगबीर सिंह ने। ये कितने वर्ष के हैं? तो ये सिर्फ मात्र 5 ईयर्स के हैं। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। यह तंजानिया में 19,340 फीट से ज़्यादा की ऊंचाई पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक संपत्ति मूल्य सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मनीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में भारतीय महिला टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हरमनप्रीत कौर को हाल ही में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में भारतीय महिला टीम का कप्तान बनाया गया है, हरमनप्रीत कौर को। अगला प्रश्न है, हाल ही में 24वां मदर टेरेसा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कहाँ आयोजित किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दुबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना को मंजूरी दी है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शिमला में एक बैठक में नई योजना मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं और विकलांग बच्चों के अभिभावकों को उनके बच्चों की शिक्षा और कल्याण को सक्षम करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने IBSF विश्व अंडर-17 स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्रिश्चियन रिक्टर ने अपना पहला IBSF विश्व अंडर-17 बालक स्नूकर चैंपियनशिप जीता है। जर्मनी के क्रिश्चियन रिक्टर ने IBSF विश्व अंडर-17 पुरुष स्नूकर चैंपियनशिप 2024 जीत ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत का सबसे किफ़ायती एरो लॉन्च कहाँ लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत का सबसे किफ़ायती एरो लॉन्च किया है। केरल ने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के मामलों को निपटाने के लिए देश की पहली डिजिटल अदालत शुरू की है। पेरियार टाइगर रिजर्व में पहली बार बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित किया गया है। IAS के वासुकी को केरल के बाहरी सहयोग से संबंधित मामलों का प्रभारी सचिव नियुक्त किया गया है। केरल स्थानीय समुदाय की मदद से जैव विविधता को पंजीकृत करने वाला पहला राज्य बना है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा केरल में डॉगफिश सार की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो केरल के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो केरल का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 में। राजधानी तिरुवनंतपुरम है। राज्यपाल हैं श्री आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री हैं श्री पिनराई विजयन, विधानसभा सीटों की संख्या 140, लोकसभा सीटों की संख्या 20, राज्यसभा सीटों की संख्या 9, भाषा मलयालम है और जिले कितने हैं? तो 14 जिले हैं केरल राज्य में। अगला प्रश्न है, हाल ही में विस्तारा का किस एयरलाइंस के साथ विलय होगा? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एयर इंडिया के साथ। एयर इंडिया के साथ विस्तारा के विलय के बाद टाटा SIA एयरलाइंस ने घोषणा की है कि 11 नवंबर 2024 तक निर्धारित उड़ानें 3 सितंबर 2024 तक विस्तारा प्लेटफॉर्म के माध्यम से बुक की जा सकती है। अगला प्रश्न है, ट्रांसजेंडर आमिर महतो को हाल ही में कहाँ का पहला सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, झारखंड राज्य। झारखंड में मुख्यमंत्री मया सम्मान योजना शुरू किया गया। भेल को झारखंड में 1600 मेगावाट की ताप विद्युत परियोजना मिली। झारखंड सरकार ने लॉन्च किया अपॉइंटमेंट पोर्टल। झारखंड सरकार ने महिलाओं के लिए शुरू की मुख्यमंत्री मया सम्मान योजना। झारखंड विधानसभा ने खनन खनिजों पर उपकर लगाने संबंधी विधेयक पारित किया। संतोष कुमार गंगवार को झारखंड का राज्यपाल बनाया गया है। झारखंड में दिव्यांग छात्रों के लिए एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में नए कैबिनेट सचिव के रूप में किसने पदभार संभाला है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर TB सोमनाथन को हाल ही में नए कैबिनेट सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। संजीव रैना को ITBP का अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किया गया। राजेश नाम्बियार को NASSCOM का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। केली महान टूलियर USISPF अमेरिका भारत राजनीतिक साझेदारी मंच के निदेशक मंडल में शामिल हुई। अमरदीप सिंह भाटिया ने नए DPIIT यानी उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग सचिव के रूप में कार्यभार संभाला। एम सुरेश को भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सत्यप्रकाश सांगवान को पेरिस 2024 पैरालंपिक के लिए सेफ डी मिशन नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में नई सोशल मीडिया नीति शुरू की है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। अब उत्तर प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो टाटा पावर ने उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर पहल शुरू की है। उत्तर प्रदेश सरकार नेपाल सीमा पर स्थापित करेगी मित्र वन। संपीड़ित बायोगैस उत्पादन में उत्तर प्रदेश भारत में शीर्ष पर है। उत्तर प्रदेश में विश्व का पहला एशियाई किंग वल्चर प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की रिक्शा चालक आरती को ब्रिटेन के महिला सशक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश में खेलो इंडिया अस्मिता वुशु लीग की शुरुआत की गई। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में बायो प्लास्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा। मथुरा की प्रसिद्ध सांची शिल्पकला को GI टैग मिला।
अब उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। तो गठन हुआ था उत्तर प्रदेश का 26 जनवरी 1950 में। 24 जनवरी होगा, 24 जनवरी 1950 में। राजधानी लखनऊ है। राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक हैं। विधानसभा सीटों की संख्या 403 है। लोकसभा सीटों की संख्या 80 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 31 और भाषा हिंदी है। जिले कुल कितने हैं? तो 75 जिले हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रोजेक्ट नमन किसने लॉन्च किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय नौसेना ने। भारतीय नौसेना ने प्रोजेक्ट नमन का पहला चरण शुरू किया है। प्रोजेक्ट नमन का उद्देश्य रक्षा पेंशनभोगियों, भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों की मदद करना है। प्रोजेक्ट नमन स्पर्श के कार्यान्वयन पर केंद्रित है, जो एक डिजिटल पेंशन प्रणाली है जो रक्षा पेंशन भोगियों के लिए पेंशन से संबंधित प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाती है। प्रोजेक्ट नमन के शुभारंभ के लिए अवसर पर सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी और आर्मी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन की अध्यक्षता सुनीता द्विवेदी भी उपस्थिति थी। अगला प्रश्न, हाल ही में भगवान हनुमान की एक 90 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण कहाँ हुआ है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टेक्सास में। हाल ही में ह्यूस्टन के पास भगवान हनुमान की 90 फुट ऊंची कांस्य मूर्ति का अनावरण किया गया, जो अमेरिका के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परिदृश्य में एक नया मील का पत्थर है और टेक्सास में एक प्रमुख स्थल बन गई है जो मीलों दूर से दिखाई देती है। अब यह संयुक्त राज्य अमेरिका की तीसरी सबसे ऊंची मूर्ति है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को वहाँ रखें ताकि आपको लेटेस्ट अपलोड वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए और आप सबसे पहले वीडियो देख पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।